हरे कृष्णा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आप सबको अपने आज क्लास के टॉपिक पता है क्लास का आज? आज इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है? सब होली की छुट्टियों तक अभी तक आई नहीं है? सब होली की छुट्टियां कर रहे हैं क्या अभी तक? आई थिंक सीबीएसई के पेपर भी खत्म हुए क्लास 10th के, फिर भी इतनी स्ट्रेंथ कम है। क्यों? या फिर आज रिवीजन सेशन था इसलिए कि पढ़ रखा है, क्यों करना है? आज का टॉपिक है हमारा, रिवीजन करेंगे हम सारे जो भी आज तक भगवत गीता के श्लोक लिए हैं। आप कैसे मतलब करना पसंद करेंगे कि श्लोक आप रीड करें, फिर मेरे को थोड़ा सा ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करें, या फिर मैं स्टार्ट करूं? कैसा लगेगा, मतलब कैसा करेंगे? कोई एक बता सकता है, चैट में यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं सभी कि आप कैसे करना चाहते हैं। कि या मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करें, या फिर आप श्लोक रीड करके थोड़ा सा ट्राई करें कि आप क्या समझे श्लोक से। ऐसा चलेगा? लास्ट वाले श्लोक की है जो हमारे हमने लिए थे, जो लास्ट में हमने श्लोक करे थे ना, जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग शंख बजाए थे, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला था, क्या बोला था? सबको पता है ना? वही वाले श्लोक है, बस रिवाइज करने हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं बोलती हूँ, ठीक है? हम रिसाइट करते हैं पहले। मैं रिसाइट करती हूँ साथ में, फिर आप कोई भी एक थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा था, फिर उसके आगे डिटेल मैं बताती हूँ, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। तो पहले श्लोक कौन बोलेगा मेरे पीछे? एक एक ले सकते हैं आज, क्योंकि कम ही है आज बच्चे, एक एक करके ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले अंश बोलेगा, सेकंड प्रतीक, थर्ड मान्या, फोर्थ कीर्ति, ठीक है? चार श्लोक है, एक बार ये मेरे पीछे बोलेंगे, फिर एक बार हम दो बार हम साथ में करेंगे रिसाइट सारे, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? ठीक है अंश, आपकी बारी है। तो पहले मैं एक मिनट म्यूट कर सकते हैं अंश? पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि हम क्या शुरू करने वाले हैं। आपको जैसे पता है कि भगवत गीता क्यों बोली गई थी? कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, अर्जुन को क्या दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपको लड़ना है कैसे। और ये लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि धर्म क्षेत्र में ऐसी लड़ाई हो गई थी। एक तो द्रौपदी का अपमान करा था कौरवों ने बहुत ज्यादा, और क्या करा था कि जो उनकी लैंड थी वो भी नहीं दे रहे थे कौरव पांडव्स को। तो बाद में क्या डिसाइड हुआ फाइनल पॉइंट पे कि अब युद्ध होएगा दोनों के बीच में, जो जीतेगा उसका रह जाएगा सब, ठीक है? तो इसमें हमने क्या देखा था, जो 574 श्लोक होते हैं, किसने बोले थे? कृष्ण ने बोले थे। 84 अर्जुन ने बोले थे। जो संजय है धृतराष्ट्र के मतलब वो क्या बोलते हैं, राइट हैंड की तरह है, उन्होंने कितने श्लोक बोले थे? 41। और जो धृतराष्ट्र है स्वयं किसके, कौरव के फादर है, 100 कौरव है ना जो, उनके फादर है वो है धृतराष्ट्र। उन्होंने कितना बोला श्लोक? एक श्लोक बोला था, ठीक है? तो सबसे पहले गीता के कब शुरू होती है? जब धृतराष्ट्र का श्लोक होता है। सबसे पहले श्लोक, सबसे पहला यही 1.1 है धृतराष्ट्र का, ठीक है? यही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। और इस श्लोक में भी क्या है, धृतराष्ट्र जो संजय है उनको क्या है, जो वो थे ऋषि दुर्वासा आई थिंक, उन्होंने क्या दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी कि वो बैठे बैठे बैटल फील्ड में देख सके। पहले वो किसे दे रहे थे? धृतराष्ट्र को दे रहे थे। पर धृतराष्ट्र बोलते कि अब मैं पहले से ही अंधा हूं, और अब मैं जो मेरे को आप आंखें दे भी रहे हैं तो इतना भयानक चीज के लिए आंखें दे रहे हैं
कि मैं अपने ही बच्चों को मरते हुए देखूंगा। तो इससे बड़ी आप किसको, मेरे राइट हैंड संजय को दे दीजिए, संजय मेरे को बता देंगे कि क्या करना है क्या है। तो वो बोलते हैं कि मेरे राइट हैंड संजय को दे दीजिए ये आंखें, ये मेरे को बता देना। एक मिनट। ये शुरू करते हैं आप। ठीक है अंश, आपकी बारी, अब आप बताएं, श्लोक रीड करेंगे, फिर अंश के बाद सब दो बार रिपीट करेंगे, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है अंश। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदे युत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। वेरी गुड अंश। अब आप सभी कर सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, पहले मैं रीड करूंगी फिर आप करेंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत आप प्रोनाउंसिएशन में गलती भी करें उससे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुप्रिया मैम, आप मेरे को दूसरे डिवाइस को भी को होस्ट बना दीजिए प्लीज। जी मैम। सभी अनम्यूट कर सकते हैं, हम दो बार बोलेंगे। एंड पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, ठीक है। पहले मैं ट्रांसलेट करूंगी फिर आप करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। किं किं कुर्वन् कुर्वत सञ्जय। सञ्जय। धृतराष्ट्ररुवाच धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः वेदायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जयः। किम किम् कुर्वत कुर्वत् सञ्जय। सञ्जय। ठीक है, आप सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक में हम अब ट्रांसलेशन देखेंगे। पता है आपको कि है ना, जो हिंदी होती है ना श्लोक की, वो बहुत ईजी होती है, आप इसमें समझ भी पा रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाचः, इसमें क्या है, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ये नहीं है कि हमेशा से कि कुरुक्षेत्र जब फाइट होने के बाद ही धर्म क्षेत्र बना है, ये पहले से ही धर्म क्षेत्र था। क्योंकि इधर क्या करते थे, जब लोग मर जाते थे तो होता है ना कि एक जगह पे उनका विसर्जन किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है। तो हमेशा कुरुक्षेत्र को इतना पवित्र मानते थे कि इधर सबका देह जलाते थे। तो पहले से ही कह रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उसमें जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मामका मेरे और पांडव के पुत्र, जो सन ऑफ पांडव है, मतलब जो पांच पांडव है, और जो उनके पुत्र हैं, कौन, कौरव 100, फाइट की इच्छा से, कि जो युद्ध की इच्छा से, डिजायर से कनेक्ट हुए हैं कि नहीं लड़ना है, वो क्या कर रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, ठीक है। बेसिकली इधर से हमारा फर्स्ट श्लोक है, इधर से हमारी गीता शुरू होती है, भगवत गीता। तो इसमें सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का मैंने बताया था, एक श्लोक है और वो सबसे पहला श्लोक यही है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बेसिकली ये रिवीजन सेशन है, जो आप मिस कर चुके हैं क्लास, अगर किसी ने मिस होगी हो तो श्लोक वाली क्लास, हम बेसिकली मतलब ओवरव्यू कर रहे हैं पूरा कि जो हमने देखा है। और होली के बाद बहुत ज्यादा गैप आ गया ना, आप सब भूल भी गए होंगे। तो नेक्स्ट मैंने प्रतीक को बोला था ना। यस प्रतीक। पंचजन्य हृषीकेशो
आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को ही नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही है। आप बता सकते हैं अंश या कीर्ति, नोट करके हेडिस की आवाज आपको आई थी प्रतीक की? नहीं आई ना? प्रतीक एक बार दोबारा ट्राई करना। पंचजन्य हृषिकेशो। बहुत ज्यादा लो है, आ रही है पर बहुत ज्यादा लो है। कुछ आपने कनेक्ट कर रखा हो तो हटा दीजिए, ब्लूटूथ वगैरह हो तो कनेक्ट। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर ठीक है, चल जाएगा। पंचजन्य हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंडरम ददमोह महाशंक महाशंक भीम कर्म विकोद्रह। यस वेरी गुड, लास्ट में आपकी आवाज आ गई थी सही। अब आप सभी बोल सकते हैं। पंचजन्य हृषिकेशो। ऋषिकेश। पंचजन्य ऋषिकेशो के पैर में रहा है ना, लास्ट टाइम मैंने भी से ऋषिकेशो पढ़ा था, पर ये ऋषिकेशो है। पंच ऋषिकेशो पंचजन्य पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मोह महाशंक पौण्ड्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्म विकोद्रः। भीमकर्माणिकोदरः पंचजन्य ऋषिकेशो पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं धनञ्जयः दद्मोह महाशंक पौण्ड्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्म विकोद्रः। भीमकर्माणिकोदरः वेरी गुड। आपको पता है सबसे बढ़िया बात? आपको पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? आपको है ना, आप सब अच्छा गा रहे हैं, मतलब पिछली बार से जो करा था आपने, फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम अच्छा करें। और सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ तेजस, आप सब में से छोटा, पर वो बहुत इंजॉय कर रहा है बोलते हो। वेरी गुड तेजस। वो सबसे छोटा लग रहा है पूरे बैच में। तो इसमें आप श्लोक में क्या समझ रहे हैं? पंचजन्य ऋषिकेशो। जो ऋषिकेशो बोलते हैं किसके लिए बोला गया है? कृष्ण के लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया है। कि उन्होंने कौन सा, आपको पता है ना, जब वॉर होती है सब अपने शंख बजाते हैं। जब स्टार्ट होता है, जब फाइट स्टार्ट होती है, जब भी शंख बजते हैं। और जब एंड हो जाता है उसके बाद भी शंख बजते हैं। एंड कब होता है? जब सूरज मतलब छिप जाता है, रात में कोई फाइट नहीं होती है। ठीक है, पहले के रूल्स थे कि रात में फाइट नहीं होगी। अब तो वर्ल्ड वॉर कहीं भी चलता है, रात को ही हमला कर देते हैं देशों पे। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले होता था कि सूरज निकलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट होएगा। और जब सूरज की आखिरी किरण होगी तो बंद हो जाएगा। तो जब स्टार्ट करने से पहले और एंड करने से पहले बाद में शंख बजते थे कि अब बंद हो गया युद्ध, अब बंद है, अब थोड़ा रेस्ट का टाइम है पूरी रात। फिर स्टार्टिंग में अर्ली स्टार्ट होता था मॉर्निंग में, रात को कोई हमला नहीं करता था पहले, जो पहले के रूल्स थे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? पंचजन्य ऋषिकेशो। जो ऋषिकेश है वो किसके लिए बोला गया? कृष्ण के लिए बोला गया, भगवान के लिए बोला गया। तुमने क्या बचाया शंख का नाम? पंचजन्य। धनंजय किसको बोला है? अर्जुन को। जो धनंजय, ये वर्ड किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। इन्होंने कौन सा बजाया? देवदत्तम। इनके शंख का क्या नाम था? देवदत्तम। और जो पोंड्रम ददमोह महाशंक है, बोल रहे हैं कि जो भीम है वो ज्यादा ह्यूज लार्ज पे खाते थे, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा खाते थे वो, बहुत मोटे थे। तो उनको सबसे भयानक शंख दिया गया सबसे बचाने के लिए, जो उससे सब कांप उठते थे, उसका नाम क्या है? पोंडरम। और जो वो किसने बजाया? भीम, भीम ने बजाया। ठीक है। जो सबसे पावरफुल शंख था, जो सबसे डरावना शंख था, जो सबको गूंजते ही ऐसे समझ आ जाता था कि हाँ भाई फाइट शुरू हो गई है, वो सबसे सबसे मोटे वाला शंख किसने बजाया? पोंडर, भीम ने। उस शंख का नाम था पोंडर, वो किसने बजाया? भीम ने। तो क्या है, जो पंचजन्य है वो किसने बजाया? कृष्ण ने। देवदत्तम किसने बजाया? अर्जुन ने। और जो पोंडर शंख है वो किसने बजाया? भीम ने। ठीक है। अब बचे कौन कौन? युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। अब उनका देखेंगे उनने कौन कौन से बजाए थे। ठीक है। आपने एक्टिविटी भी की होगी, आई होप। मैंने आपको बताया था कि शंख बजाना, उसका नाम लिखना, और उनने कौन सा शंख बजाया वो लिखना उसके नीचे। ठीक है। ऐसे आपको रिवाइज करने में भी अच्छा लगे। ये बस रिवीजन ओवरव्यू है।
फिर कल भी एक हम रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट कर देंगे सिलेबस आगे जो था, ठीक है। ये आपके पेपर भी खत्म हो जाएंगे, थोड़ा लाइट भी रहेगा आपके लिए कि रिवीजन नहीं हो रही है, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना है कि कोई रिवीजन के लिए आ ही नहीं रहा है, कि सबका रखा है। अब मैंने किसको, मान्या को बोला था। मान्या के बाद कीर्ति एंड देन हिमांश, ठीक है। उसके बाद सोमाप्ति ट्राई कर सकते हैं, नभ्य ट्राई कर सकते हैं, तेजस भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कीर्ति, मान्य के बाद कीर्ति, देन हिमांश, देन सोमाप्ति, एंड देन विल गिव चांस टू अन्य और तेजस, ठीक है। हरे कृष्णा यस मैम। मान, हरे कृष्णा। आर यू रेडी? यस मैम। अनंत विजय यमराजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सह देवश्च, नकुलः सह देवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। वेरी गुड मान्या। अब आप सब ट्राई कर सकते हैं। आप सब, यस। अनंत विजयम राजा, अनंत अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती कुंती पुत्रो पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः देवश्च सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, अनंत अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। वेरी गुड। आप सब म्यूट कर सकते हैं। देखिए हम, मैं ना 8:15 तक करेंगे श्लोक सारे रिसाइट जो आप करेंगे, ठीक है। फिर 8:15 से लेके 8:25 तक आपकी क्लास 50 से 55 मिनट्स की होती है, तो उसके बाद डाउट्स लेंगे। बेसिकली डाउट्स के लिए ज्यादा मेजर टाइम देना था, ठीक है। 8:10 तक, 8:15 तक श्लोक वाइंड अप कर देंगे। मेरे ख्याल से 6-7 श्लोक है, हम 2 बार रिसाइट करने की जगह एक एक बार कर लेंगे, क्योंकि आपके डाउट्स ले सकें, क्योंकि हमेशा रह जाते हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अनंत, अब देखा था ना हमने, युधिष्ठिर रह गए थे और नकुल और सहदेव रह गए थे। हाँ, किसका माइक? यस। जब क्या है, युधिष्ठिर ने कौन सा बजाया, अनंत विजय। कुंती पुत्र किस लिए रेफर है, आपको पता है ना कि पांडव की मदर कौन थी, कुंती। एंड माद्री, माद्री एंड पांडव की तो डेथ हो गई थी, जो उनके पांडु वो राजा थे, और माद्री उनकी माता थी, जो नकुल सहदेव की थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो सबके बच्चे को नाम फिर किसको दिया गया था, कुंती पुत्र बोला गया था सभी को। बेसिकली कुंती माता के पुत्र कौन कौन थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, 3 पुत्र थे। ये किसके थे, माता कुंती के थे। और जो नकुल और सहदेव थे, वो माद्री माता के पुत्र थे। बट पांडु एंड माद्री की डेथ हो गई थी, तो देन ये पांचों एक ही भाई हो गए थे। और कभी आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पांचों माता कुंती की नहीं है। पूरी महाभारत में इतना प्यार करते थे, इतना लविंग बॉन्ड था इनका। पर बेसिकली 3 भाई माता कुंती से थे और 2 माद्री माता से थे, ठीक है। पर उनकी डेथ हो गई थी जब ये बहुत छोटे छोटे थे। वो भी एक स्टोरी है कि कैसे कुछ श्राप वगैरह था, उसकी वजह से हो गया था। तो इसमें हमने देखा था कि युधिष्ठिर रह गए थे और नकुल सहदेव रह गए थे। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इसमें बोला है कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर है, उन्होंने कौन सा बजाया था, शंख, अंत अनंत विजय। और जो नकुल और सहदेव थे, उन्हें कौन सा बजाया, नकुल ने बजाया सुघोष, एंड सहदेव ने मणि पुष्पक, ठीक है। कृष्ण ने बजाया पंचजन्य, देवदत्तम किसने बजाया था, अर्जुन ने, पौंड्रम भीम ने, अनंत विजय युधिष्ठिर ने, नकुल ने सुघोष, और सहदेव में मणि पुष्पक, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया कि युधिष्ठिर ने पूछ ले क्या क्या हो रहा फाइट में, हैपनिंग कैसे है संजय से, फिर हमने बता दिया कि ये शंख बजाए हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि आपको पता था कि जब वो जो अर्जुन थे वो पूरा रो रहे थे कि भगवान मैं कैसे लड़ूं, मेरे फादर हैं, मतलब सॉरी मेरे ग्रैंडफादर है मेरे सामने, भीम जो भीष्म देव थे उनके कैसे थे, गॉड ग्रैंडफादर थे, मतलब वो पढ़ सीढ़ियों से उनके एक तरह से दादाजी थे, कि उनके जो सामने गुरु हैं द्रोणाचार्य हैं, मेरे भाई हैं कौरव्स हैं, है तो मेरे भाई बस एक सिंहासन के लिए मैं मार दूं उन्हें। तो उनके मन में ऐसे कुछ कुछ चल रहा, वो वैसे पूरा बैठ गए हैं माथा पकड़ के कि भगवान मैं क्या करूं। वो इतना डर रहे हैं, इतना उनके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। और देखा था ना, हमने पढ़ा था बीच में कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उन्होंने जो उनका वो था जो क्या बोलते धनुष था, वो भी उन्होंने फेंक दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं अपने बस एक सिंहासन के लिए तो मैं अपने पूरे खानदान को खत्म नहीं कर दूंगा, हम कैसे खुश रह पाएंगे। मतलब अपने भाइयों को भी मार दिया मैंने, मैंने दादाजी को भी मार दिया, द्रोणाचार्य गुरु को भी मार दिया जो जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी, ये सबको भी मार दिया, तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। तो ऐसे ही वो पूरा ऐसे लेमेंटेशन करते करते वो बैठ गए माथा पड़ के, भगवान मेरी हेल्प करिए कि मैं क्या करूं अब। तो भगवान उन्हें क्या बताते हैं कि जो ये बॉडी है तुम इसके लिए रो रहे हो, ये तो कभी भी थी नहीं तुम्हारी, जो कभी नहीं मरती वो तो आपकी सोल है। क्योंकि जब हमने देखा है कि हम बोलते हैं कोई मर गया है, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई है, तो उसकी बॉडी तो आपके सामने ही है, कौन चला गया उसमें से, हम किसके बारे में कह रहे हैं मर गया। कोई हम बोलते हैं किसी के लिए भी कि कोई अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी पपी मर जाता तो उसकी बॉडी तो आपके सामने, आप कहते पपी मर गया ये, पर क्या मर गया उसमें से, उसकी आत्मा ही तो निकल गई, शरीर तो आपके सामने ही है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो जाता है वो आत्मा जाती है। तो उसे भगवान बता रहे हैं कि ये अर्जुन तुम कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो, उन्होंने तो बस अपने कपड़े उतारे हैं, जो वो बॉडी उनकी थी वो उन्होंने तो बस अपने कपड़े उतारे, कोई नई बॉडी में चले गए हूँ, है ना। तो उसमें अब ये श्लोक अब बेसिकली 2 पॉइंट में जो गीता सार चैप्टर होता है उसमें भगवान थोड़ा ओवरव्यू देते हैं कि कैसे कैसे हमें लेमेंटेशन नहीं करनी चाहिए इस बॉडी के लिए, मटेरियल बॉडी के लिए। ठीक है। यस कीर्ति, अब आपकी टर्न है। हिमांश नेक्स्ट के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं, एंड समाप्ति जैसे मेरे को इजीली आपका नाम मिल जाए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तेर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरतस्त्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड कीर्ति। अब आप सब बोल सकते हैं, एक बारी करेंगे, जल्दी क्विकली वाइंड अप करेंगे, ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। आप सब म्यूट कर सकते हैं भी अपने आप को। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, जब अर्जुन ऐसा रो रहा था पीट रहा था तो क्या कह रहे थे भगवान, उसको फिर बोलते हैं कि अर्जुन तुम देखो, हमें जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, देहिनोस्मिन यथा, जो जो हमारा शरीर है वो क्या करता है, पहले पैदा होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली पासिस करता रहता है प्रोसेस से, पहले वो पैदा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब बच्चा पैरों पे चलता है अपने, ऐसे बोलते हैं ना गुड़लिया चल रहा, हाथों के पैरों की सपोर्ट से चलता है। ठीक है, मेरे को नहीं पता आप किसमें क्या कहते हैं, हरियाणा में से ऐसे गुडलिया चलना ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है, फिर वो टीनेज में आता है, फिर वो यूथ में आता है। टीनेज आते हैं जब आपकी कॉलेज लाइफ टाइम की होती है, 13 से 19 है टीन एज होती है, जो ये जिसमें आप अपना कॉलेज एंड स्कूलिंग पूरा करते हैं। फिर आपकी यूथ आती है जिसमें आप मतलब टीनेज में ही आपकी यूथ आती है मेनली, फिर उससे जो प्री स्टेज होती है उसमें आप अपनी फैमिली वगैरह करते हो, मैरिज वगैरह होती है, ठीक है। एंड देन ओल्ड एज आती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान से कि जो बॉडी है पास करती रहती है अर्जुन, पहले पैदा होएगी, फिर थोड़ी बड़ी होएगी, फिर ये टीनेज में आएगी जिसमें अपनी स्कूलिंग पूरी करे, फिर आपकी मैरिज लाइफ आएगी जिसमें आप अपनी एज अ फादर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, फिर आपकी ओल्ड एज आएगी, और फिर अल्टीमेटली आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, वो इस चीज के लिए कभी भी नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं पैदा हुआ तो कल मरना भी है। इस वर्ल्ड में कोई नहीं रह सकता, जो पैदा हुआ वो मरेगा ही, अल्टीमेटली उसका गोल है, कोई नहीं बच सकता है।
ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो सतयुग में हुआ था और आज क्लेम कर दे कि मैं जिंदा हूं, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, या कोई कलयुग का ही बोल दे। नहीं है ना, आपने नहीं सुना ना कि कोई वो बचा हुआ है कि जो ऐसा बचा है कि कुछ जिंदा है पहले का, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो सोबर पर्सन है, जो समझदार व्यक्ति है, वो इस बॉडी चेंज को मतलब इससे आसक्त नहीं होता है अर्जुन। कि तुम समझो इस बात को कि ये तो प्रोसेस है लाइफ की। वो जब कह रहे थे ना मैं रो रहे थे पीट रहे थे मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो वो बोल रहे थे कि ये तो प्रोसेस है लाइफ की, अल्टीमेटली मरना है सबको, जो पैदा हुआ मरेगा भी। ठीक है। यस समाप्ति। सॉरी हिमांश की टर्न थी फर्स्ट। यस हिमांश। आप सब अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं। मैं किसको पढ़ा रही हूँ, 3 बच्चों को, दीवारों को। मेरे को फीलिंग आने लग जाती है मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। मैं कैमरा बंद करके बैठ जाऊँ, कैसा लगेगा आप सबको? आर यू रेडी हिमांश? Yes, ma'am. मातृस्पर्श तो कौन्तेय, मात्र स्पर्श तो कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष सुख दुःखदः, आगामापान्यो नित्यास, आगामपान्यो नित्यास, ताम तितिक्ष्व भारतः। ताम तामतिक्तश्व भारतः। स्वीट ऑफ यू, वेरी गुड। अब आप सभी ट्राई कर सकते हैं। मातृस्पर्श तो कौन्तेय, मात्र मातृस्पर्श स्पर्श तो कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष सुख दुःखदः, आगामापान्यो नित्यास, आगमपाणियो नित्यास, ताम तितिक्ष्व भारतः। तामसस्व भारतः। वेरी गुड। आप सभी साथ के साथ माइक म्यूट कर लिया करो, मेरे को 2 मिनट आपके सबके माइक म्यूट बंद करने में लगता है दोबारा, जो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अब आप बताओ, होली आई होगी, किस किस को मजा आया? सबके जो हैंड रेस करो, किस किस को मजा आया, काफी मजा आया होली खेलते वक्त? काफी मजा आया। अरे वेरी गुड, आप सबकी होली मतलब काफी जबरदस्त गई है। किस किस को मारा होगा, फिर तुम इमेजिन कर सकती हो आप कितने खुश हैं तो सभी। और किसको एग्जाम देते हो दुख, हैंड डाउन कर सकते हैं अभी? सब हैंड डाउन कर सकते हैं। और किस किस को एग्जाम देते हो दुख आया, जो थोड़ा बहुत भी आया हो, दर्द हो रहा था? अरे इसमें आप कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, मैं भी इस लाइफ से गई, मेरे को भी पता है कितना दुख होता है एग्जाम देने में। पढ़ाते रहो बस, एग्जाम मत लेना, ये रहते सबको। किसको दुख आ रहा था एग्जाम लेते वक्त? बिना बात एग्जाम आ गए हैं। देखो सबको आया। पर वो क्या चीज परमानेंट रहेगी है? परमानेंट थी? क्या आप होली खेल रहे हो, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और आपको एग्जाम देने पड़े दुख है, परमानेंट है ये कुछ भी? ये चेंज परमानेंट है? नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको श्लोक कराए थे, तो मैंने मस्त पिंक जैकेट पहनी हुई थी, इतना मोटा। तो आप समझ रहे हैं विंटर का टाइम था। जो आज का टाइम है, अभी कितनी गर्मी हो गई, आप सब हासली में बैठेंगे आई हो। गर्मी तो आ गई है, अब पंखा चलने का टाइम आ गया है ना। तो अब देखो कितना गर्मी आ गई है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे वेदर है वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, अब आप रिलेट कर पाएंगे कि जो है, कि जो इसमें बोलते हैं सन ऑफ कुंती, जो मातृ स्पर्श तो कौन थे, कुंती, कुंती के पुत्र, जो खुशी है और दुखी है, ये परमानेंट नहीं है कुछ भी। जो भगवान कह रहे हैं तुम माथा पकड़ के बैठे हो, अब क्यों पकड़ के बैठे हो, ये चीज परमानेंट नहीं है। तुमने खुशी का भी टाइम देखा, दुख का टाइम भी देखोगे। और वो सारा दुख भी देखा, खुशी भी देखा, जब वो वनवास गए थे उन्हें दुख भी देखा है। और जब वो राजा थे एक टाइम पे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें खुशी भी देखी है ना। तो बोल रहे हैं कि कुंती के पुत्र, वो कह रहे हैं कि दुखी है, ये खुश है, ये परमानेंट नहीं है कुछ भी। टेम्परेचर जैसे हमारे हैं, कि एक बार सर्दी हो रही है, एक बार गर्मी हो रही है, ऐसे ही हमारे सुख दुख है। थोड़ी देर के लिए सुख आता है, थोड़ी देर के लिए दुख आता है, फिर सब चला जाता है, ऐसे ही चलता रहता है, प्रोसेस है। ठीक है।
वो कह रहे हैं जैसे वेदर परमानेंट नहीं है ना, सुख दुख हमारा परमानेंट नहीं है, ऐसी जैसे वेदर परमानेंट जैसे हमारा सुख दुख भी परमानेंट नहीं है। कोई हम में से ऐसा नहीं कह सकता हाथ ऊपर करके कि मैं हमेशा परमानेंटली खुश हूँ। मैं पैदा हुआ उधर से लेके आज तक, जिस जो भी आप 10th 11th क्लास में, मैं खुश हूँ, कोई भी कह सकता हो कि ना मैं मेरे को चोट लगी है, ना मैं कभी बीमार हुआ, ना कभी मेरे को थप्पड़ मारा है मम्मी ने, ना मैं कहने किसी और को पीटा है। चलो आप बोल भी दें बाई गॉड ग्रेस को इतना लकी हो भी, बट सबको पेन तो बहुत हुआ है पैदा होते वक्त। आपको पता है ना कि बच्चे के हैंड्स पे जब पैदा होता है तो लाल लाल रैशेस भी हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं, वो काटते रहते हैं बच्चे को। जो आप पढ़ेंगे ना बायोलॉजी में, आप सब देखेंगे, ये 10th में आई होप पढ़ा होगा सबने। छोटे छोटे एंजाइम होते हैं, वो जो आपका स्टोरेज होती है बच्चे की, उसे एक तो उल्टा करके वो रखा जाता है, बच्चे को ऐसे उल्टा करा जाता है। अब मैं आपकी टांग पकड़ूं, आपका सिर नीचे करूं, कौन खुश रहेगा? एनीवन कि जो खुश रह सकता है इस चीज में, कि मैं ऐसे टांग ऊपर कर तो आपकी सिर नीचे है। तो आप 9 महीने आप अपनी मदर के वोम में ऐसे उल्टा ही थे, तो आप उस टाइम तो खुश रहे ही नहीं हो। तो इसमें क्या ही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कि जो खुश है और ये दुखी है परमानेंट नहीं है। ये जैसे आपके सीजन बदलते, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, इसकी तरह है। थोड़ी देर के लिए सुख आता है, थोड़ी देर के लिए दुख आता है। पर जो समझदार व्यक्तियों को इन चीज से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो इसे टॉलरेट करना सीख जाता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। उसे पता है कि मैं अभी दुखी हूँ, थोड़े दिन बाद सुख के दिन भी आएंगे, है ना। तो जो समझदार व्यक्ति होता है उसके लिए रोकता नहीं है कि दुख आ गया छाती पीट के रो रहा है, भाई मेरे को दुख आ गया, ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है। जो समझदार व्यक्ति वो ऐसे नहीं करेगा, और ना वो खुशी में ज्यादा ही खुश हो जाएगा कि पूरे मोहल्ले को पार्टी दे दिए खुशी में। कल जैसे T20 में वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया, पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे स्टेट में बांट दिए, जैसे मैंने पूरे हरियाणा में लड्डू बंटवा दी हूँ। नहीं है ना ऐसा? कोई भी इतना खुश भी नहीं होता है कोई, और इतना दुखी भी नहीं होता कि जिस दिन वर्ल्ड कप जिस दिन हार गए। अभी तक तो मतलब इंडिया जीत रही, जब रो रहे, जब नहीं भी जीत रही थी, जब छाती पीट पीट के रोड पे रो रहे हैं कि इंडिया क्यों नहीं जीत रही है, ऐसा भी कोई दुखी नहीं होता है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान, जो समझदार व्यक्ति होगा वो इन चीज से इतना ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होता, ना वो ज्यादा खुश में खुशी होता है, ना ज्यादा दुख में दुख होता है उसे। ठीक है, वो समझ जाता है कि थोड़े दिन का है, थोड़े दिन बाद सब सही हो जाएगा। ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आप ओपन क्लास, आप क्यों, किसी को भी डाउट आप बता सकते हैं, किसी को मैं डांटने लगा या एज अ फ्रेंड की तरह मान ली अपने। सेम एज के आसपास लाई करें हम सारे, 3 4 साल के गैप में। एज अ फ्रेंड और बड़ी बहन की तरह आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा मत रखना कि डांट देंगे, नहीं, मैं आपकी सेम एज में हूँ, 4 5 साल का ही फर्क हो, ज्यादा नहीं है। ठीक है। थोड़ा ओपनली अपने विचार रखना, कि जैसे मेरे को भी पता लगे कि आज की जेनजेड जनरेशन क्या सोचती है। ठीक है। ये समाप्ति। आपने हरे डाउट के कृष्ण लिए करा माता श्लोक? हरे कृष्णा। श्लोक के लिए, डाउट के लिए? जी। डाउट के लिए जी बोलिए। जैसे कि आपने बताया दैट हमें सुख दुख को बैलेंसली मतलब लेना चाहिए। पर बताया जाता है ना हमेशा लाइक दुख सॉरी हमेशा हैप्पी होना चाहिए, सुख को हमेशा आगे रखना चाहिए, बताता है ना सब लोग। देखिए, दुख सबको आता है और सुख भी सबके पास होता है। आप जिस लाइफ में हैं, आपको भी दुख है। सबसे ज्यादा दुख इसी लाइफ में होता है, पेपर देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कंपटीशन को झेल रहे हैं। आगे जाके और भी दुख होते हैं, तो कहने की बात होती है, जैसे कॉलेज में भी कंपटीशन होता है, फिर पेरेंट्स से पूछे उनमें स्ट्रगल कितना है, मनी कमाने का, खिलाने का, अपने उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। पर अपने आप को खुश रखिए। अब मेरी लाइफ में भी टेंशन है, पर मैं भी खुशी खुशी क्लास ले रही हूँ ना। हमेशा साइड से फेस रख के क्या जरूरत है सबको दिखाने की? अपने पर्सनल दुख है, अपने और भगवान के बीच में है। खुश रहिए सबके सामने, जो आपको लगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा फीलिंग हाइड हो सकती है। कोई आपके ज्यादा क्लोज हो तो उसे बताया भी जाएगा। पर ये नहीं कि सबके सामने से मुंह लटका के बैठे दिखा रहे हैं वीक है। अपनी वीकनेस भी नहीं बतानी होती किसी भी। वो एक दो जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, उसको बताते हैं। ठीक है। ना फिर आपकी मासूमियत का फायदा भी उठाया जाता है। यस तेजस। आई होप समाप्ति आपको आपके डाउट का आंसर मिल गया होगा, है ना? तेजस का कोई डाउट है क्या? आई थिंक वो चला भी गया है ना।
हाँ चला गया। समाप्ति, अब आपकी टर्न है रीड करने की। एक मिनट में थोड़ा ओवरव्यू दे दो, आप इतने अनम्यूट करके बैठ सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है? डिस्टरबेंस ना हो तो। वो चलेगी, पर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ, इतने थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। तो मैं इसमें क्या बता रही थी कि जो अब आपने देख लिया है कि भगवान बोल रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो रोता भी नहीं, क्योंकि शरीर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जाता है। और जो मतलब दुख और सुख, दुख में भी इतना ज्यादा सुखी नहीं होते, इतना ज्यादा दुख भी नहीं मानता है। तो आपने देखा था कि सोल हमारी होती है, उसमें तीन टाइप ऑफ लेयर होती है: ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। हमने देखा था ग्रॉस बॉडी 5 एलिमेंट से होती है: अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, जो हम देखते हैं 5 एलिमेंट्स, ठीक है, उससे होती है। एंड जो हमारी सटल बॉडी होती है वो मन, बुद्धि, अहंकार से होती है, वो किसी को दिखती नहीं है। और जो हमारी सोल है वो सोल ही है। आपको पता है हमारा सोल का साइज क्या होता है? किसी ने भी देख सोचा है हमारी सोल का साइज कितना होता है? किसी को भी बताओ। अंश बहुत ज्यादा है ये तो। सोल, आप इमेजिन भी नहीं है इतना, मतलब इससे भी छोटा कह सकते हैं हम। अब बताया जाता है शास्त्रों में, जो हमारी सोल है, जो हमारा हेयर है ना, हेयर है, उसका जो आप इसका पॉइंट भी लेंगे, आपके हेयर का पॉइंट लीजिए कोई भी, इसका भी 1/10,000 पार्ट, इतनी छोटी है हमारी सोल। 10,000वां हिस्सा इसका। इतनी छोटी सी सोल है, बस उसके लिए लड़ाई मार काट रहती है। वो निकल जाती सब खत्म है। तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी ग्रॉस बॉडी होती है वो भी रह जाती है, सटल बॉडी है वो भी मतलब दिखती नहीं है, वो भी रह जाती है। तो हमारी सोल कैसी है? मैंने बताया था सच्चित आनंद है, उसमें सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान लेके बैठी है वो, कि क्या मैं थी, क्या मैं हूँ, पिछले जन्म में क्या थी, क्या वो होगा, मतलब सब, मतलब होगा तो नहीं पता, बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट तो उसे सब पता है। पूरी ज्ञानवान है। पूरा उसमें क्या है, आनंद है, पूरा हमेशा खुश में है, वो मजे में है। पिटवाती है तो मन बुद्धि अहंकार पीटता है, ग्रॉस बॉडी पिट लेती है बाहर, वो मजे में है अपना। सब मजे में, क्योंकि सोल को तो कुछ फील ही नहीं होता, मारना पीटना से तो है ही नहीं, है ना? थप्पड़ भी लगता है तो इस बॉडी को लगता है, दर्द भी इसी बॉडी पे होता है। वो हम इस श्लोक में देखेंगे कि सोल को कुछ भी कर लो, चाहे मार लो, काट लो, जला लो। ऐसा है होली पे किसी की आत्मा गिल्ली होगी, उसने निकाल के बाहर सुखा दिया हो, किसी ने भी करा हो ऐसा? आपकी आत्मा बहुत गीली हो गई थी, उसे निकाला शरीर से, तू निकल बाहर, और डाल दिया उसे कपड़ों की तरह कि सूख के फिर अंदर आ जाइयो। ऐसा करा है किसी ने? कीर्ति और अंश ज्यादा हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने, दोनों ने करा है ये काम। इन्होंने अपनी आत्मा निकाल के सुखा दी थी धूप में। अंश भाग गया। सॉरी। तो ये मैं ना जब रिवीजन कर रही थी ना, मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि ये पॉइंट रखना क्लास में। जब मैं गो थ्रू कर रही थी स्लाइड से, तो मम्मी बोल रही थी कि बड़ा ट्राई कर सकते हैं बोलने का। तो ठीक है, हम देखेंगे कि जो बेसिकली होती है हमारी सोल को कुछ फील नहीं होता है। पिटता बस ये शरीर है। थप्पड़ भी मारती मम्मी, शरीर पे मारती है, दर्द भी इसी को ही होता है थोड़े दिनों तक। आत्मा को कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो श्लोक हम रीड करेंगे। तो हमने क्या देखा, जो ग्रॉस बॉडी है वो मर जाती है, रह जाती है, उसे सब चीज फील होती है। सटल बॉडी होती है मन बुद्धि अहंकार, वो भी हमें दुख देती है। पर हम बेसिकली सोल के बारे में देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे श्लोक में कि सोल को क्या नहीं हो सकता है। किसकी टर्न थी इस टाइम पढ़ने की? समाप्ति की थी, वो अभी जी है क्लास में? जी मैं हूँ। यस, समाप्ति। नैनम छदन्ति शस्त्राणि, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम कलदयन्तपो, न चैनं क्लेदयन्त्यपो, न शोष्यति मारुतः। न शोष्यति मारुतः। वेरी गुड, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अभी। नैनम छदन्ति शस्त्राणि, नैनं नैनं शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः न चैनम कलदयन्तपो, न न चैनं चैनं क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। न न शोषयति शोषयति मारुतः। वेरी गुड, आप सब म्यूट कर सकते हो अपने आप को। तो इसमें क्या बताया है भगवान, कि जो हमारी आत्मा है न, उसे काटा जा सकता है। शस्त्राणी, कोई भी शस्त्र से काट नहीं सकता है।
ऐसा है किसी की आत्मा को बाहर निकाल के और टुकड़ों में काट काट के वापस डाल दे रहा है? पहले मैंने बताया था कि वो पहले तो 1/10 अगरवे भाग का, मतलब अपने बाल के अगरवे भाग का, मतलब 1/10 हिस्सा है, तो वो दिखेगी नहीं। काटना तो खैर बहुत दूर की बात है उसे। इतनी छोटी सी चीज को जो दिख नहीं रही है उसको कौन काट सकता है? आप सब तो ऐसे हैं कि आपको टमाटर भी दे दो ना वो भी नहीं कटेगा। इतना बड़ा चीज भी नहीं कटने वाला सबसे तो। लड़कियां फिर भी काटते, लड़कों से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो काट भी देंगे टमाटर को भी इतने बड़े को देख के। तो जो हमारी आत्मा है इतनी छोटी सी, उसे काटा नहीं जा सकता है। किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। कोई ऐसा है कि किसी के ऊपर, मैं बस बोलने के लिए बोल रही हूँ कि किसी भी कंट्री में फाइट हो रही है ना। इमेजिन करते हैं सिचुएशन, वो क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मा को बाहर निकाल दे रहे हैं, इसके मारो, उसे गोला मारो उठा के, हमें छोड़ दो। ऐसे कि कोई निकाल के फेंक देता है किसे मारो? ऐसे नहीं है ना। और वो मरेगी भी नहीं। फिर तो आपका ही बाईपास कटेगा, जिसकी आत्मा निकल गई सीधा पास कटेगा फिर तो उसका। तो क्या है, जो हमारी आत्मा है ना उसे काटा जा सकता है, ना उसे वेपन से क्या कर सकते हैं, मारा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है। ऐसा नहीं करा ना किसी ने होली पे, किसी की आत्मा गिल्ली होगी उसे बाहर निकाल के उसके नीचे एक तो धूप में सुखा दे, नीचे आग जला दिए, सूख जाए, ये सूख जाए। किसी ने करा? बच्चे में क्या किसी ने कर दिया ये काम? क्या आत्मा को सुखा दिया पहले धूप में, फिर उसके नीचे आग जला दी जल्दी सूखेगी? नहीं करा ना कोई। क्या कह रहे हो ना, वो आग से जल सकती है। और ना उसे क्या है, धरती पावक का जो हवा है उसे ले जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे हम कपड़े सुखा देते हैं धूप में, इवेपोरेशन से हो जाता है काम। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अपनी आत्मा को भी इवेपोरेट करा दिया है। धूप पड़ेगी, पानी निकलेगा, सब जाएगा मैम, हो जाएगा ठीक। नहीं करा ना किसी ने। तो हमने क्या देखा, आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना उसे कोई काट सकता है, ना कोई उसे अस्त्र मार सकता है, ना कोई शस्त्र मार सकता है। और ना उसे क्या है, हवा सुखा सकती है। ठीक है। आत्मा को कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा लास्ट श्लोक आज के, इसके बाद हम डाउट लेंगे, ठीक है। ये किसको रेड करना है? कोई भी आप एक हैंड रेस कर सकते हैं। यस मोनिशा। मोनिशा अपना हैंड रेस करना प्लीज, आपको नेम नीचे आ गया है। यस ओके। नेहा भी कर्म नाशोस्ति, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्पम अस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। वेरी गुड मोनिशा। अब आप सभी ट्राई कर सकते हैं। नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मृत्युभयो विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य, स्वल्पस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। वेरी गुड। आप सभी बहुत अच्छे से श्लोक पढ़ने लगे हैं फर्स्ट ट्राई में कंपेरेटिवली। मेरे को लगता है आपने चैलेंज को सीरियसली ले लिया था, है ना? सीरियसली लिया है ना? जो एक श्लोक आपको रिवाइज करके भेजना था, है ना? शायद आपको एक रिकॉर्ड करना था श्लोक और उसकी ट्रांसलेशन। वेरी गुड। इससे मेरी मेहनत भी काम आ रही है आपको पढ़ाने की भगवत गीता। तो इसमें क्या है, in the endeavor there is a no loss of diminution and the little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। आपको पता है सबसे डेंजरस फियर कौन सा है? सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा डरनावनी चीज क्या है? चैट सेक्शन को यूज कर सकते हैं सभी। मैं देखना चाहते हैं आप सबके लिए सबसे डरावनी चीज क्या है। प्लीज ये मत लिख देना कोई मेरे को गेम ना खेलने दे, मेरी मम्मी का सबसे ज्यादा डरावना यही है मेरे लिए। हाँ हाँ, अंश ने लिखा श्लोक रीडिंग एंड क्वेश्चन है डरावनी चीज है अंश? कहाँ पे है ये? सबसे ज्यादा डरावनी क्या है? प्लीज कोई अपना वो नहीं लिखेगा कि मेरे को फोन नहीं देखने जा रहा, मेरे को वो नहीं देखने जा रहा, तो ये सबसे डरावनी चीज है।
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी डरावनी नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही डरावना है, सोचो। सबसे ज्यादा डरावना क्या है आप सबके लिए? डेथ, मान्या, वेरी गुड। नर्क, नभ है, नभ ये भी ठीक है, नर्क है। पर सबसे ज्यादा डेथ की, सबसे ज्यादा डर किस चीज का? मरने से। सबको डर लगता है मरने से, है ना? खाने पीने का भी साइड रखो मैम, सबसे ज्यादा डरने लगता है हमें मरने से, तो मरना चाहे। और ये एक्चुअली डेथ का मतलब वो है, फियर है कि डेथ होना। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान? कि बोलते हैं कि जो अल्टीमेट फियर है, मैंने आपको बताया था ना कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है। अगर आपने 2% पे छोड़ा तो आप 3% से अगली लाइफ में शुरू करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है ना कि आज मैं इंजीनियर मर रही हूँ तो अगले जन्म में जब मैं पैदा होंगी किसी मदर वोम से, तो मैं हाथ में अपना पूरा, क्या कह रहे हैं, अपना मेडिकल साइंटिस्ट की डिग्री वगैरह लेके पैदा होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आज मैंने अंबानी है, एलन मस्क है, और जो अभी रिसेंटली मरा था कौन था, माइकल जैक्सन है। तो वो ये सारे हैं कि पैदा होंगे। माइकल जैक्सन का शायद डेथ हो गई है, शायद हो गया ना, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है। हो गई है शायद। हाँ, तो जैसे ये है कि वो इतने बड़े डांसर थे। अभी अंबानी तो प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं है कि अंबानी की डेथ होगी तो नेक्स्ट जब वो मदर वोम से पैदा होंगे तो ऐसे नोटों की, वो मतलब ऐसे नहीं होती गन होती जिसमें से नोट नोट गिरते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे लेके पैदा होंगे। या फिर मान लो कि मैंने आज डिग्री ले ली इतनी बड़ी, एमबीए एलएलबी सबकी डिग्री ले ली, मैं पैदा होंगी तो लॉयर का सूट डाल के निकलूंगी। या मैंने डॉक्टर का कर लिया तो मैं डॉक्टर बन के पैदा होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमने बताया था कि जो भक्ति योग होता है, पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को देखते हैं, हम ध्रुव महाराज को देखते हैं, उन्हें पिछले जन्म में आ, हाँ, माइकल जैक्सन की डेथ हो चुकी है। यस। तो मैंने क्या कर, जो हमारा वो था कि मैं बता रही थी आपको कि पर जो प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, आप देख सकते हैं ना उन्हें कि वो जब पहले से उन्होंने भक्ति करी थी तो वो छोटे से बच्चे में लग गया था ना। अब मैं, आपने भी पहले भक्ति करी थी तो आप इतने छोटे लग गए हो। पर ना आप किसी को देखेंगे ना, आप किसी को ओल्ड एज में भी कन्विंस करेंगे कि आप भक्ति कर लो तो वो नहीं करेंगे। इजीली नहीं करते हैं वो भक्ति। आप किसी को ट्राई करके देखना, अपने फ्रेंड्स को भी करना, आप अपनी जनरेशन में देख लीजिए। आपकी जनरेशन में आपके फ्रेंड्स भी कन्विंस नहीं होंगे एकदम भक्ति करने के लिए। तो आपका पिछले जन्म का कुछ है कि जब आप भक्ति करने के लिए मान गए हैं अभी। ठीक है। तो मैंने बताया था कि और सारी जो डिग्री है, वो कुछ भी डिग्री है, सारी जो डिग्री है ना वो सब फेल है, सबको सबसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप आज कितना बड़े एलएलबी करने, पर सबको नेक्स्ट लाइफ में ए फॉर एप्पल ही सीखना है। वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं जाएगा। पर जो आपकी भक्ति है ये हमेशा आपके साथ में जाएगी। अगर आपने आज 2% भी करे तो नेक्स्ट जन्म में वो 3% से शुरू होगी। और इसके एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का देखते हैं, प्रहलाद महाराज का देखते हैं, है ना? तो जो सबसे पर जो ये बात है, इसे करने में कोई बुराई भी नहीं है। किसी को बुराई लगता है भक्ति करने में? भक्ति करे बुराई है इस चीज में? ये बल्कि हमारा क्या करता है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस फियर होता है मरने का, उसे भी थोड़ा देर के लिए शांत कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि हम मरेंगे तो कुछ अच्छी लाइफ मिलेगी। भगवान हमें अच्छी लाइफ देंगे जिसमें भक्ति और आगे से अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ऐसा तो नहीं है ना, आपको बताया था ना मैंने, 84 लाख योनियां होती है, हम गंदे कर्म करते तो हम डाउनफॉल हो जाता है, फिर हम कीड़े मकोड़े बनते हैं। आप भी देखते होंगे कि किसी ने बचपन में करा होगा, कोई मकोड़ा घूम रहा होगा, एंट घूम रहा होगा, उसको मारा होगा। कोई बीटल होती है उसे भी मार देते हैं, कोई कि मेरे को चींटी ऐसे चिल्लाती रहती है, लड़कियां ही करती है काम कि कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया, उसे पूरा डरा के उसे भी डरा देती है और उसे मार भी देती है। बीटल है डराती है और फिर मार भी देती है। मैं इस चीज में कंट्रोवर्सी नहीं करी क्योंकि मैंने डरती हूँ। पर ठीक है, मैंने मोस्टली लड़कियों को देखा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है, ऐसा चिल्लाती है ना वो और उसे मार भी देती है, जो इंसेक्ट होते हैं। तो क्या है, हमने जो देखा था कि इसमें जो हमारे सबसे ज्यादा फियर है मरने का, उसे भी हम की सोचने की नेक्स्ट लाइफ में हम क्या मिलेंगे। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन करें, डेफिनेटली मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि आपका अगला जन्म अच्छा ही होगा। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही था। अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। पहले मेरे को जानना है कि आपको सेशन कैसा लगा, जो हमने रिवीजन करी। सबका अच्छा लगा ना? यस नभे, आपका क्या डाउट है? मैम मुझे सटल बॉडी के बारे में जानना है क्योंकि मैं उस दिन एब्सेंट था। यस नभे, तो हमने देखा था कि जो हमारी बॉडी होती है 3 लेयर से बनती है। सबसे पहले ग्रोस बॉडी, फिर सटल बॉडी, एंड फिर सोल।
जो ग्रोस बॉडी होती है वो एलिमेंटल बॉडी होती है, जो सबको दिखती है, जो आपका शरीर है अभी वो सबको दिखता है, ये होती है हमारी ग्रोस बॉडी, जो किससे बनती है 5 एलिमेंट से, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। जो हम जो देखते हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सुना होगा ना आपने। जो हमारी ग्रोस बॉडी होती है, जो एलिमेंटल बॉडी, जो हम मेरे को जो आप मेरी बॉडी देख रही है, इन चीज 5 चीजों से बनी है। सटल बॉडी होती है वो किसी को नहीं दिखती है। जैसे आप ये से एग्जांपल ले सकते हैं, एक जैसे आप मैंने कोट पहना है, जो आप देखते हैं ना कि प्रोफेशनल कोट पे डालते हैं, फिर वेस्ट कोट डालते हैं, फिर शर्ट डालते हैं। जो हमारा हम कर सकते हैं कि जो हमारा ये कोट है वो हमारी ग्रॉस बॉडी है। जो उसके अंदर वेस्ट कोट है वो दिखता नहीं है, बेरली दिखता है किसी किसी का, क्योंकि कोट ऊपर आ जाता है, ब्लेजर आ जाता है। देन उसकी जो वेस्ट होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारी है सटल बॉडी, जो बनती है मन, बुद्धि, अहंकार से। ठीक है। और जो हमारी शर्ट होती है वो नहीं दिखती है, वो है होती है हमारी सोल, जो किससे बनती है, सच्चित आनंद से, जो पूरी, जिसमें पूरा सत्य मतलब पूरी शाश्वत है, जो कभी नहीं मरती है। चित्त मतलब जिसमें पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है, और आनंद जो हमेशा खुश है। ठीक है। ठीक है ना बे। यस। यस मोनिशा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैम, आपने कहा था कि जैसे हम अपने पास्ट जो लाइफ है, अगर हम उसमें अच्छा किया है, तभी हमारे इन सब भक्ति वगैरह में अच्छा है ना? तो मैम इट मीन्स अगर हमने अपने पास्ट लाइफ में अच्छा किया है, तो इसलिए हम अभी ह्यूमंस है, या फिर अगर अभी भी हम अच्छा करेंगे तो आगे भी ह्यूमंस बनेंगे? यस, दैट्स द पॉइंट। हम बोल, जब देखा जाता है ना, जो लास्ट हमारा, जो बोला जाता है शास्त्रों में, जो हमारा लास्ट वो होता है ना, लास्ट जो हमारी एनिमल बॉडी मिलती है हमें, वो लास्ट होती है गाय की, काऊ की। उसके बाद पक्का डेफिनेटली आप ह्यूमन बनते हैं। ठीक है। और आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको 4.5 लाख है बस ह्यूमन लाइफ, उसमें मैं ये नहीं कह रही कि वैरायटी ऑफ, आप कहेंगे मैं, आप क्या पागलों वाली बात करो, 1.5 करोड़ जनता है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो 4.5? मैं वैरायटी की बात कर रही हूँ उसमें, जिससे कोई एक हाथ से कटा हुआ होगा, उसको जो भी प्रॉब्लम होती है, पूरे 4.5 ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, 4.5 लाख। तो उसमें ये हमें बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन, आपने एक भजन भी सुना था, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरी मम्मी के टाइम पे जब छोटी होती थी ना, जब ये उनके स्कूल में बोला जाता था, तो वो बोलते थे कि मनुष्य जीवन इतना अनमोल होता है, उसे ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ, जो ये अभी मिला है फिर कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि इतना दुर्लभ होता है, जब आपके बहुत ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं, जब आपको मनुष्य शरीर मिलता है, फिर उससे ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं आपके, बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं, आपकी भक्ति के बारे में जानते हैं, फिर उससे ज्यादा अच्छे कर्म के बारे नहीं, फिर उससे ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं आप इंडिया में पैदा होते हैं, फिर उससे ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं आपको अपने भगवानों के बारे में पता लगता है, और आपके उससे ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं तो आप भक्ति करते हैं। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, तो आपको चेरिश करना चाहिए ह्यूमन लाइफ को, इसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। मैम, तो अगर हम इस जन्म में बहुत अच्छे से भक्ति वगैरह बहुत अच्छे से करके, तो हमें नेक्स्ट लाइफ में भी वापस से ह्यूमन लाइफ मिलेगा? यस, अगर देखिए, अगर आपने भक्ति बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे से करी होगी ना, तो भगवान आपके साथ लीला करेंगे, तो अपने पास ही बुला लेंगे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो अब। और उस भगवान के पास चले गए फिर तो क्या ही दुख है इस संसार में। अगर आपसे थोड़ी भी सी मिस्टेक होगी होगी तो वो आपको और अच्छा जन्म देंगे कि तुम उस मिस्टेक को ठीक करो और मेरे पास आओ। एक आप बताते हैं ना कि जो भगवान और हमारे बीच होता है, वो फादर मदर का, पेरेंट्स जैसा बॉन्ड होता है। कौन अपने बच्चे को पास रख के खुश नहीं है? भगवान। भगवान तो ज्यादा खुश है कि मेरे बच्चे वापस आ जाए मेरे पास। वो तो हमारी जिद होती है। जैसे हम कहते हैं ना, मम्मी कहती है आग में हाथ मत डालो, पर छोटे से बच्चे को हमें क्या होता है कि नहीं हम तो डालेंगे। तो आपने, भगवान तो बोल रहे थे मत जाओ, बहुत ज्यादा दुख है उधर, पर हम भी नहीं, हम ट्राई करेंगे। तो हम ट्राई करने के चक्कर में फंसे हुए इधर, हम ट्राई करके देखना चाह रहे थे। अब आप ज्यादा अच्छे से करेंगे, जब आपको एक बार चोट लगी है फिर आप वापस नहीं आने के। आपको याद तो रहेगा, आपको चोट लग गई, अब फिर वापस नहीं आते। एक बार मेरा हाथ जल जाएगा खाना बनाते वक्त, तो मैं दोबारा आग में हाथ नहीं डालने वाली, है ना। ओके मैम। ओके। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है? किसी का भी डाउट है? यह समाप्ति। अ, मतलब सेशन के बारे में तो डाउट नहीं है, पर मेरा परसों से फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होगा, तो क्या करूँ? मुझे लाइक सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो आई गेस क्लास अटेंड करने में मुश्किल होगा। कब तक खत्म है समाप्ति आपके एग्जाम? एग्जाम March 20।
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब कल क्लास होगी, रिवीजन आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। रिवीजन क्लास ही है जो लास्ट सेशन में है, आई होप फिर उसके बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्लास 16 आती है मंडे को। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, पर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, चलेगा? ठीक है। पर मुझे अपना अटेंडेंस भी नहीं घटवाना है लाइक। तो थोड़ी देर आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें इस बारे में। ठीक है, सुप्रिया मैम को कॉल करें, ऐसे वो नहीं कर सकते, बताएंगी। लाइक हाफ पीरियड में मतलब हाँ सेशन कर में सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हम्म, ठीक है। हैं। ठीक है, आज का सेशन हम इधर ही एंड करते हैं। कल भी रिवीजन सेशन है, आई होप मैं आप सबको देख पाऊंगी उस सेशन में। कोई छुट्टी नहीं मारेगा अननेसेसरीली। जिसका कोई इंपॉर्टेंट है वो करे, मैं उसके लिए फोर्स भी नहीं कर रही। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।